की रात का वक्त था। पूरा पटना गहरी नींद में लीन था, लेकिन इस आधी रात के वक्त हिंदुत्व के बड़े चेहरे के नाम पर कालिख पोती जा रही थी। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां आधी रात के वक्त बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर साजिश के तहत कालिख पोती गई और बाबा के खिलाफ अपशब्द लिखे गए। इस पूरे प्रकरण का वीडियो भी वायरल कर दिया गया। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे एक शख्स बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोतकर अपशब्द लिख रहा है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया, क्योंकि बाबा बागेश्वर के पटना आगमन से पहले ही बिहार की राजधानी सुलगने लगी थी और अब इस वीडियो के बाद तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। रात के घुप अंधेरे में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बाबा बागेश्वर के खिलाफ साजिश रची गई। वो अब बेनकाब हो चुकी है और उस साजिश की टाइमलाइन को भी समझ लीजिए। मंगलवार देर रात बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई। उसके बाद पोस्टर पर कालिख पोतने का वीडियो वायरल हुआ। वहीं इस वीडियो में एक शख्स कालिख पोतता नजर आया। साथ ही बाबा बागेश्वर के खिलाफ अपशब्द भी लिखे गए। पटना के डाक बंगला चौराहे पर और गोल बंकर में यह घटना हुई। अब इस मसले पर बिहार की सियासत भी तेज उबाल मारने लगी है। बाबा बागेश्वर के अपमान पर बिहार में सियासी तलवारें खिंच गई हैं। बीजेपी नेता तार किशोर प्रसाद ने टाइम्स नाउ पर इस घटना के लिए महागठबंधन को जिम्मेदार ठहराया। बाबा बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का बिहार की धरती पर आगमन हुआ है और जिस प्रकार से उन्होंने प्रभु श्री राम और हमारे जितने भी इष्ट देव हैं उनकी चर्चा और हनुमान जी की कथा का लगातार एक अध्यात्म प्रवाह हो रहा है और यह महागठबंधन की सरकार को बर्दाश्त नहीं है। बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिख पोती गई है, लेकिन जहां पर यह घटना घटी वो पूरा इलाका सीसीटीवी से अटा पड़ा है। तो क्या पटना पुलिस आरोपियों तक पहुंच जाएगी? तो आप देखिए यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। इधर सीसीटीवी कैमरा है, उधर सीसीटीवी कैमरा है, क्योंकि आयकर भवन का मुख्य गोलंबर है, मुख्य चौराहा है। तो हर जगह यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है और सीसीटीवी से तुरंत पता चल सकता है कि यहाँ पर किसने ये किया है। देखिए पुलिसकर्मी कुछ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। सर एक सवाल मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि हर जगह यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अगर रात के अंधेरे में किसी ने यहाँ पर पोस्टर पर कालिख पोती है तो सीसीटीवी तो उसकी पहचान होगी। इसके लिए तो आपको वहाँ आगे बात करना होगा, नहीं लेकिन फिर भी से बात करना होगा। अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ पर रहते हैं, मुख्य जगह है, तो यहाँ पर कोई अगर आके कालिख पोतता है या फिर इस तरह की अराजक हरकत करता है तो क्या रात के अंधेरे में हुआ या कैसे? ना, हम लोग को दिन में तो नहीं हुआ है। सभी हम लोग ऑन ड्यूटी में नहीं है, ऑन ड्यूटी में नहीं है, कुछ यहाँ पर नहीं है। जब पता पड़ा तब आप लोग यहाँ आए? नहीं, हम लोग का तो ड्यूटी टाइमिंग है, हम लोग का टाइमिंग हम लोग सुबह में जैसे 6 बजे उसके। लेकिन ये सारे चालू हालात में है ना सीसीटीवी कैमरा? हाँ, हम लोग को तो इससे पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं। हाँ, पता चल जाएगा उसे। टाइम्स नाउ नेटवर्क ने जैसे ही बाबा बागेश्वर के खिलाफ साजिश का खुलासा किया, पटना पुलिस भी धीरे धीरे एक्शन में नजर आने लगी। पटना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कालिख से पुते पोस्टर उतार दिए और गाड़ियों में भर कर ले गई। अब ये पोस्टर यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। अब ये पोस्टर जो और लगातार ये फोन पर है, आप देखिए फोन पर ये लगातार जुड़े हुए अपने अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारियों से बातचीत करते हुए ये पोस्टर यहाँ पर हटा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, टाइम्स नाउ भारत पर ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए ये सारे पोस्टर अब यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। हम ही उतार रहे हैं। हर जगह से पोस्टर हटाए जा रहे हैं। उतार रहे हैं, गाड़ी भेजिए ना, गाड़ी भेजिए जिस पे भेज दें। उलास नहीं है। कितने कुल पोस्टर ऐसे लगे हैं? ऐसे कुल कितने पोस्टर लगे भाई? इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं। बिहार की राजधानी पटना में एक तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पर कालिख पोती गई तो दूसरी तरफ होटल के बाहर बाबा के पोस्टर की आरती उतारी गई। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत गर्म है। एक तरफ
पोस्टरों पर कालीक पोती जा रही है, तो दूसरी तरफ देखिए पोस्टरों पर आरती उतारी जा रही है। यहाँ पर देखिए आरती उतार रहे हैं बाबा बागेश्वर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पोस्टर पे किस तरह से आरती उतारी जा रही है। और ये तस्वीर उस जगह है जहां बाबा, जिस होटल के अंदर बाबा मौजूद है, उस होटल के बाहर की ये तस्वीर है। और सुबह से यहाँ पर भक्त जो है लंबी कतार में यहाँ पर मौजूद है और लोग 24 घंटे यहाँ मौजूद रह रहे हैं। यहाँ से कोई हट नहीं रहा है। ये क्रेज है बाबा का और इस बाबा के इस क्रेज पर बट्टा लगाने की कोशिश जरूर की जा रही है। जगह जगह पोस्टर्स पर कालीक पोती गई है पटना में, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहाँ आरती उतारी जा रही है। एक तरफ कालीक पोती जा रही है, एक तरफ आरती उतार रहे हैं आप लोग। जिस तरह से काली पोतने का काम किया है, बिहार के धरती पर ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग सनातन को मानने वाला है और हिंदू राष्ट्र को मानने वाला है। जिस तरह से अपमान करने का काम किया है, ये बाबा को अपमान नहीं किया है, अपमान किया है तो हिंदू समाज का। कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? ये कौन है? शुरू से बोल रहा है कि बिहार में नहीं घुसने देंगे, तो लाठी तैयार है, तो हम बता देंगे बाबा को कि हम भी लाठी मजबूत किए हुए हैं। अरे औकात है तो बिहार के सनातन धर्म और हिंदू समाज से टकरा के देखिए, तब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टर पर कालिक पोते जाने के बाद उनके समर्थक काफी नाराज दिखे। हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद है। आप कहाँ से हो? आप? मैं तो यही बिहार से हूँ। आप बिहार से हो। बागेश्वर बाबा यहाँ पर आए, बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये सरासर गलत हो रहा है। हाँ। बहुत गलत। इधर रहिए। हाँ बोलिए। हाँ। ये तो सरासर गलत हो रहा है। जो किया है, अगर मैं उसके सामने देखता हूँ उसको बहुत मारता। ठीक है, ये सरासर अन्याय हो रहा है यहाँ पर। लेकिन कौन लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? ये पता नहीं कौन लोग आए, अगर पता चले तब तो उसको बताएंगे। बाबा बागेश्वर के पास क्या कोई दिव्य शक्ति है या फिर ये सब ट्रिक का कमाल है? इस मुद्दे पर देश में लोग दो धड़ों में नजर आते हैं, लेकिन बाबा के समर्थक उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। जब उनके पोस्टर पर कालिक पोती देखी तो वे खुद ही साफ करने लगे। देखिए, लेकिन एक मार्मिक तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। ये देखिए, एक मार्मिक तस्वीर यहाँ पर जो पोस्टर लगाई है, साफ करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या कर रही है आप? बाबा हमारे गुरु है, इनको साफ कर रहे हैं, चेहरे से हट नहीं रहा है। लेकिन ये किसने जो किया है उस पर नाराजगी है, ऐसे आप साफ कर लेंगे? नहीं साफ हो रहा, नाराजगी तो बहुत है। इतना गुस्सा आ रहा है, अगर निकल जाते तो दो तीन लपड़िया देते उसको जीत के हम। लेकिन ये बिहार में ऐसा हो रहा है, बिहार का नाम बदनाम करने की कोशिश। पूरे बदनाम कर रहे हैं जो भी है। देखिए, स्प्रे पेंट से ये सब किया गया है और कोशिश यहाँ पर आम लोग जो है बाबा के भक्त है, क्योंकि जो बाबा को मानते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर साफ करने की, हटा दिया जाए। आम लोग ये सब कर रहे हैं, आम लोग जिनको यहाँ पर श्रद्धा है धीरेन्द्र शास्त्री के लिए, तो वो लोग ये यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर काफी मार्मिक है, इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बिहार के लोगों का नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो बिहार के लोग ही यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, साफ सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्प्रे पेंट है तो इसलिए यहाँ पर साफ नहीं हो रहा, लेकिन आप देखिए, ये लोगों की जन भावनाएं हैं, ये लोगों के मन के प्रति प्रेम है जो यहाँ पर ये नजर आ रहा है। पटना में एक तरफ बाबा बागेश्वर के पोस्टर पर कालिक पोती गई, तो सनातन धर्म प्रचार करने वाले बागेश्वर बाबा के दरबार में सितारे नतमस्तक नजर आए। भोजपुरी अभिनेत्री और गायक अक्षरा सिंह ने बाबा के सामने एक मार्मिक गाना भी गाकर सुनाया। इस दौरान बाबा के दरबार में केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे भी नजर आए और माहौल बेहद ही धार्मिक नजर आ रहा था। बाबा बागेश्वर इस वक्त पटना में हैं और उनके धार्मिक कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है, लेकिन उनके कार्यक्रम में विघ्न डालने की राजनीतिक कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। झारखंड से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बाबा को लेकर विवादित बयान दिया है। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, ठीक है? जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाह अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। और किसी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये अच्छी बात नहीं।
बिहार में बाबा बागेश्वर के अपमान से पहले महाराष्ट्र में भी एक धार्मिक घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ये वीडियो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर का है। आरोप है कि 10 से ज्यादा मुस्लिम युवकों ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने इन मुस्लिम युवकों को रोक दिया। घटना 13 मई की बताई जा रही है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में काफी तनाव बढ़ गया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में धार्मिक विवाद के बाद माहौल बेहद गर्म हो गया और हिंदू संगठनों ने इस मसले पर विरोध शुरू कर दिया। वहीं शिकायत के बाद नासिक पुलिस भी एक्शन में नजर आई और एफआईआर दर्ज करने के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। वहीं एसआईटी ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर चादर चढ़ाने के आरोप को लेकर हिंदू संगठनों में बेहद गुस्सा नजर आया और उसकी तस्वीरें टाइम्स नाउ नवभारत ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई थीं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं आपको। पहले यहाँ पर जो बोर्ड जो पहले कवर्ड था, जो आधा दिखाई देगा था आधा नहीं दिखाई देगा था, उस बोर्ड का जो फिलहाल यहाँ पर उसे साफ देखा जा सके इसीलिए कोशिश की जा गई है। और यहाँ उसके ठीक आड़े में ये एक इंक्वायरी ऑफिस का बोर्ड बीच में आ गया था, जिसकी वजह से लोगों को ये नोटिस साफ तौर पर दिखाई नहीं जा रही थी। अब उस बोर्ड को ही सीधे हटाया जा रहा है ताकि लोगों को ये जो नोटिस है वो साफ दिखाई जा सके। और इसी वो नोटिस पर लिखा हुआ है कि हिंदुओं के अलावा किसी और को यहाँ पर इजाजत नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर हर महादेव के नारे लगा गए हैं, त्र्यंबक महाराज की जय की यहाँ पे नारे लगा गए, शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। और अब ये देखिए ये बोर्ड हटा दिया गया है ताकि ये जो नोटिस है वो अब साफ दिखाई दे सके, लोगों में कहीं पे भी कोई गलतफहमी ना हो। और ये नोटिस कई साल पुरानी है। हालांकि आरोपियों का इस पूरे विवाद में अलग दावा है। टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर उन्होंने कहा कि हम भगवान शिव में आस्था रखते हैं, हम महादेव को लोगान और धुनी दिखाते हैं और हम कई सालों से ऐसा करते आए हैं। नहीं, ये हमारी प्रथा है, हमारे घर का। ये हमने उनको बताया है कि हम हर साल जैसा ये निकलता है तो हम एक उनके गांव में रहते हैं और हम उन पे आस्था रखते हैं, शंकर भगवान पे मानते हैं। इसलिए एक मान देने के लिए हम जो उनके द्वार है वहाँ पे खड़ा रहकर जो धुनी लोबान रहता है वो दिखाकर आगे चले जाते हैं। लेकिन वायरल वीडियो को लेकर मंदिर ट्रस्ट ने ये सवाल उठाया है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी प्रशांत गायधनी के मुताबिक संदल जुलूस की मंदिर में एंट्री की सूचना नहीं थी और त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पहले कभी जुलूस भीतर नहीं आया। तो पण मिरवणुका त्यांच्या वर्षभरामध्ये 2-3 वेळेला मिरवणुका निघतात। अनेक हिंदू भाविक देखील त्यामध्ये सहभागी होतात, परंतु त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या मंदिरात ही मिरवणूक जाते असा कुठलाही उल्लेख, समजा तिथे मंदिरामध्ये आज निवृत्तीनाथांची पालखी येते तर तिथं नोंदणी आहे की पालखी दरवर्षी आषाढ महिन्याच्या शुद्ध पक्षाच्या पौर्णिमेला त्र्यंबकेश्वरून पालखी जाते आणि त्या पादुका मंदिरामध्ये प्रवेश करतात। या नोंदी देवस्थान ट्रस्टमध्ये आहे। दरवर्षी घडलेल्या घटना, झालेल्या पूजा, होणारे वार्षिक उत्सव, सण, परंपरा। आज देवस्थान ट्रस्टची डायरी जर आपण बघितली तर त्याच्यामध्ये आम्ही वर्षभराचे सण लिहिले, त्यामध्ये आम्ही लिहिलं असतं की इथे त्र्यंबकेश्वरमध्ये परंपरेनुसार गावामध्ये निघणाऱ्या उर्स महोत्सवाचं या ठिकाणी स्वागत केलं जातं म्हणून। पण पायरीपर्यंत अजिबात नाही, कुठल्याही प्रकारे पायरीपर्यंत नाही। त्र्यंबकेश्वर मंदिराचा ट्रस्टचा तो परिसर आहे, त्या ठिकाणी जाण्याचा कुठलाही अधिकार पण नाही। हिंदू संगठनों को आरोपियों की सफाई गले नहीं उतर रही है और उसका विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठनों ने त्र्यंबकेश्वर में शुद्धिकरण किया और बाद में महाआरती भी की। हिंदू संगठनों ने गोमूत्र, गंगा गोदावरी के जल से शुद्धिकरण किया और महादेव के दरबार को सजाया। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बेहद मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से ये एक है। ये त्रिदेवों की उपस्थिति वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। एक ही ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव मौजूद हैं। मान्यता है कि ऋषि गौतम की तपस्या से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। काल सर्प दोष शांति और नारायण नागबली पूजा के लिए ये मंदिर मशहूर है। 1755 में मंदिर का जीर्णोद्धार नाना साहब पेशवा ने करवाया था। नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर में धार्मिक विवाद के बाद एक छोटा बच्चा भी बेहद गुस्से में नजर आया।
वहीं इस पूरे विवाद पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के स्टैंड को लेकर आचार्य तुषार भोसले काफी भड़के नजर आए। हम ये बार बार कहते आए हैं कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, तो आज इस पर मुहर लग गई कि उन्होंने सिर्फ हिंदुत्व नहीं छोड़ा, हिंदू धर्म भी छोड़ दिया है। शर्म आनी चाहिए संजय राउत को ये कहते हुए कि मुस्लिम संप्रदाय के संदल की धूप मंदिर में दिखाना ये 100 सालों की परंपरा है, वो कह रहे हैं। महाराष्ट्र में ये कोई पहला धार्मिक विवाद नहीं है। यहाँ लगातार ऐसी कथित साजिशें सामने आ रही हैं। उदाहरण के तौर पर 12 मई को अंकोला में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 13 मई को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कथित घुसपैठ पर बवाल जारी है। वहीं 15 मई को अहमदनगर शेगांव में भी बवाल मचा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हिंदू धर्म को क्या साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है।